अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बादल छाए रहे और इक्का-दुक्का मकामात पर रिमझिम की इतलात भी मौसूल हुई। आज से बादलों की शिद्दत में इजाफा होगा। आज मगरबी, वस्ती और शुमाली मशरकी सिंध के इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी तरफ जिसमें कराची, ठट्ठा, बरीन, केटी बंदर, सजावल, मकली के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में फ़िलहाल आज का दिन भी बारिश के इम्कानात काफ़ी कम ही दिखाई दे रहे हैं। फिर भी दोपहर के बाद बादल एक्टिव होने के इम्कानात कराची और आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। अगर थंडर सेल ताकतवर रहे तो बारिश का सबब बन सकते हैं। याद रखें, बादलों की जो हरकत होगी वो शुमाल मशरक़ की तरफ रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ बनने वाले थंडर सेल वो आगे हरकत करेंगे। जनूब की तरफ बढ़ने के इम्कानात फ़िलहाल काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए जैकबाबाद, दादू, जोही, वही पानी, मोरो, महर, सहवन, लाड़, काना, नवाबशाह, टंडो आदम, टंडो अल्लाह यार, सांगड़, मीरपुर खास, खैरपुर, मीरस, कशमोर, घोटकी, रानीपुर, गम्बट, इसके अलावा अगर बात की जाए पनुआकिल के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की कहीं दरमियानी से तेज़ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। मुख्तसर दौरानी के लिए मूसलाधार बुछाड़ें भी कोह कीरथर से मुल्हिका इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों के दौरान वक्फे वक्फे से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। जैसे ही जेट स्ट्रीम शुमाल की तरफ बढ़ेंगी तो सिंध में बारिश महदूद हो जाएगी, होती ज़रूर रहेगी, लेकिन मगरबी और शुमाली सिंध में इसके असरात ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल जेट स्ट्रीम जुनूब की तरफ सिरकी हुई हैं तो यहाँ पर नमी पहुँच रही है, जिसके सबब इन इलाकों में आज बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। 17, 18, 19 मार्च के दौरान भी सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश देखने को मिलेगी। किसान भाई में अपनी सरगर्मियाँ महदूद रखें। बादल बनने की सूरत में अपनी जो कटाई की गई फसल है उसको महफूज रखने की भी कोशिश करें। आज भी तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। आंधी की सूरत में हवाओं की रफ्तार 55 किलोमीटर फ़ी घंटा से तजावुज़ भी कर सकती है।